सो आज हम ग्रामर पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 6। सो उसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस। सो लेट्स बिगिन। We use words to convey our thoughts and ideas during speaking or writing. We often use these words in groups. Birds fly in the sky. The sun is hot. The group of words which makes a complete sense is called a sentence. Most sentence contains subject and a verb. For example, milk is a complete food. Honesty is the best policy. The Ramayana was written by Valmiki. So, जो हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, उसको हम लिख कर और बोल कर व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सन इज़ हॉट। सो ये क्या है, एक सेंटेंस है, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कैसे कहते हैं। और एक सेंटेंस में जो होता है वर्ब और सब्जेक्ट दोनों आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। सो यहाँ पर मिल्क क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और कंप्लीट क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। वैसे ही ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या हो गया यहाँ पे। सो ऑनेस्टी जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बेस्ट पॉलिसी जो हो गया हमारा वर्ब हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक सेंटेंस में दोनों होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो अब देखते हैं फीचर्स। सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स either with a full stop, exclamatory or a question mark. A complete sentence always contains a verb expressed a complete idea and makes sense standing alone. A complete sentence must contain at least one main clause. So जो हम इसके फीचर्स होते हैं, सेंटेंस जो होता है जब भी स्टार्ट होता है तो वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जब वो एंड होता है तो वो या तो फुल स्टॉप से एंड होगा, या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है, ठीक है, और या तो एक क्वेश्चन मार्क से होता है। और सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, एक वर्ब होता है जो कि किसी के आइडिया को या किसी सेंस को जो होता है वो बताता है। एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है उसमें एटलीस्ट एक जो होता है मेन क्लॉज होता है। क्लॉज क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सर्टन जो है सेंस बनाता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज हमें यहाँ पर दे रखी है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स एज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर सेंटेंस लिख रखे हैं, तो इसे हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, आगे पीछे करके इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, रिलीजियस मदर लेडी माई इज अ। सो इसका हम मीनिंगफुल रीअरेंज कैसे करेंगे, माई मदर इज अ रिलीजियस लेडी। वैसे ही सिमिलर हम सारे करेंगे, जैसे फ्लावर इज अ फ्लावर, इट इज अ ब्यूटिफुल। सो इसका क्या होगा, इट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। गुड इज स्विमिंग अ एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हेल्दी मॉर्निंग वॉक, टू इन इज द। तो इसका क्या रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज हेल्दी। अवर पेरेंट्स ओबे, टू इज द वॉक। सो इस कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसका सेंस क्या होगा, द वॉक इज टू ओबे अवर पेरेंट्स। फिर उसके बाद आते हैं वर्क टू वर्शिप इज। तो इसका क्या होगा, वर्क इज टू वर्शिप। फॉरगिव डिवाइन इज टू का क्या होगा, टू फॉरगिव इज डिवाइन। स्ट्रीट अवर शुड क्लीन कीप वी। सो इसका सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वी शुड कीप अवर स्ट्रीट क्लीन। फिर उसके बाद करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सो पार्ट ऑफ, देयर आर टू बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक क्या होता है हमारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, द सब्जेक्ट of the sentence is a person, place or a thing that is performing the action of the sentence. The subject also represent what or whom the sentence is about, while the predicate tells something about the subject. It often includes the verbs and the object. For example, to speak the truth, it is a subject, and is a virtue is a predicate. Dancing is a subject, and is her hobby is a predicate. सो सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में पर्सन या प्लेस या थिंग के बारे में अगर कोई चीज़ बता रहा है, या कोई एक्शन कर रहा है किसी सेंटेंस में कोई पर्सन, सो वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट जो होता है हमारा रिप्रेजेंट करता है कौन कर रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है, वो इसमें बताया जाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि वो जो मेन पर्सन है, वो जो एक्शन कर रहा है, वो क्या एक्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है। सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, वर्ब एडेड होता है। सो इसमें हम जैसे यहाँ सेंटेंस दे रखा है एग्जाम्पल में, सो इसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पता लगाना है कि
इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है. टू स्पीक द ट्रुथ, तो स्पीक द ट्रुथ, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. इज अ वर्च्यू, जो उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. डांसिंग इज हर हॉबी, डांसिंग ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया. इज हर हॉबी, जो कि हमारा सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है. इज हर हॉबी इसका प्रेडिकेट हो गया. यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखी है, इनसर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन दी सेंटेंसेस. सो इसमें क्या करना है, हमें अनसर्कल करना है, जो सब्जेक्ट है उसको गोला लगाना है और जो प्रेडिकेट है उसे हमें अंडरलाइन करना है. सो यहाँ पर हमने फर्स्ट कर रखा है. सो ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, सो ही प्रोमिस जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और टू हेल्प मी क्या है, प्रेडिकेट है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो द सन है वो क्या है, द सब्जेक्ट है. राइजेज इन द ईस्ट वो प्रेडिकेट है. महात्मा गांधी, पर्सन आ गया, नेम ऑफ अ पर्सन आ गया, सो ये क्या होंगे, सब्जेक्ट हो गए. वॉज अ ग्रेट लीडर, वॉज अ ग्रेट लीडर क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया. द पीपल चोज हिम देयर लीडर, द पीपल जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. चोज हिम देयर लीडर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. वी गॉट द प्रोग्राम चेंज्ड, वी गॉट हमने जो है प्रोग्राम चेंज कर दिया, तो वी गॉट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. द प्रोग्राम चेंज क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, द पीकॉक, सो ये क्या हो गया, एक एनिमल हो गया. ठीक है, सो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, बाकी का प्रेडिकेट हो गया. फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. Let us see the various steps that leads to a sentence. The smallest part of the written English language is a letter A, B, C, small a, b, c and so on. The group of letters forms a word: sing, chair, happy, glass, butter, milk, and so on. The group of words forms a phrase or a clause. The phrase and the clause seems to make a little sense, but they do not make a complete sense. The group of words that make a complete sentence calls a sentence. So phrases और clauses में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हम बताएंगे इसमें. सो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है इंग्लिश में जो हम लिखते हैं, तो इंग्लिश में एक तो कैपिटल लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, और उसमें स्मॉल लेटर्स होते हैं ए बी सी, और तो एक ग्रुप होता है जैसे कि लेटर्स का, जिसे हम वर्ड कहते हैं, जैसे कि सिंग, चेयर, हैप्पी, ग्रास, बटर, मिल्क. सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक वर्ड है, एक छोटे छोटे वर्ड हैं. तो इन अब ऐसे ग्रुप जो होते हैं जो वर्ड के फॉर्म करते हैं, उन्हें क्या करते हैं हम, फ्रेजेस और क्लॉजेस कहते हैं. छोटे छोटे वर्ड्स के जो छोटे छोटे 3-4 वर्ड्स के जो एक बनते हैं, तो उन्हें हम फ्रेजेस और क्लॉजेस कहते हैं. अ फ्रेज एंड द क्लॉजेस सीम्स टू मेक अ लिटिल सेंस. जो फ्रेज और क्लॉज होता है वो सेंटेंस से थोड़ा सा कम सेंस बनाता है, मतलब पूरा सेंस नहीं बनाता है, कुछ छोटा सा सेंस बनाता है, पर जो सेंस होता है वो पूरी तरीके से नहीं बनाता है. और जहाँ तक जैसे कि हम सेंटेंस की बात करते हैं, तो सेंटेंस क्या करता है, पूरा हमारा सेंस बनाता है. फ्रेजेस के बारे में देखते हैं. फ्रेजेस इज अ शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड दैट पीपल ऑफन यूज एज अ वे ऑफ सेइंग समथिंग. The meaning of the phrase is often not obvious from the meaning of the individual verb in it. A phrase does not contain a full verb. Example: first of all, second, a bar of chocolate. So phrase क्या होते हैं, एक शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं अक्सर कुछ कहने के लिए. तो इसमें क्या होता है कि मीनिंग जो होता है वो पूरा फॉर्म नहीं करते हैं, एक ऑब्वियस मीनिंग होता है, इंडिविजुअल वर्ब के लिए ये यूज़ हुआ जाता है. और इसमें क्या होता है, एक भी वर्ब इसमें नहीं आता है. ठीक है, सो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया, तो ये एक फ्रेज हो गया. अ बार ऑफ चॉकलेट, ये क्या हो गया, ये भी फ्रेज हो गया, क्योंकि इसमें कोई ना ही वर्ब है और ये पूरा सेंस भी नहीं बनाता है, बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए इससे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे. अब बात करते हैं क्लॉज की. अ फ्रेज विच हैज़ अ प्रेडिकेट मेकिंग सम सेंस इज कॉल्ड अ clause. It is a group of words that makes a subject and the verb and is usually a part of a sentence. It may or may not make a complete sense. Example: that your are a good singer. That she would help me. Sentence and clauses. So Ravi failed but he did not lose heart. Clauses: Ravi failed, he did not lose heart. Sentence: I know that you are a good player. Clause: I know you are a good player. Features: the clause has a subject and a verb. The phrases does not convey the complete sense. So जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, कुछ सेंस बनाता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट जैसे फ्रेज होता है, फ्रेज में कोई सेंस नहीं बनता है, बट क्लॉज होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो भी कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, बट कुछ सेंस बनाता है. सो इसमें बहुत सारे जो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और जो होता है वर्ब यूजुअली कुछ ना कुछ इसमें होता है.
सो इसलिए ये एक कंप्लीट सेंस तो नहीं बनाता है, बट हाँ इनकम्प्लीट सेंस बनाता है. सो दैट यू आर अ गुड सिंगर, दैट यू आर अ गुड सिंगर, कौन है, किसके बारे में बता रहे हैं, इसमें पूरा सेंस नहीं पता चल रहा है, बट हाँ एक बंदे के बारे में पता चल रहा है जो कि एक गुड सिंगर है. तो यहाँ पर एक सेंटेंस क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया. वैसे ही यहाँ पर सेंटेंस और क्लॉज के बारे में बता रखा है कि क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है. सो रवि फेल्ड बट ही डिड नॉट लूज द हार्ट. सो यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके अगर हम ब्रेक कर दें तो ये क्लॉजेज में डिफरेंशिएट हो जाएगी. जैसे रवि फेल्ड, ही डिड नॉट लूज द हार्ट. सो ये दोनों क्या है, क्लॉजेज हैं. ये रवि फेल्ड भी क्लॉज है और ही डिड नॉट लूज द हार्ट क्या हो गया, ये भी एक क्लॉज हो गया. सो इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और फ्रेजेस जो होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है. अब हम बात करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स की. To know the difference between the clause and the phrase clearly, we must understand the meaning of a finite and non-finite verbs. So finite verbs. When a verb undergoes changes because of the number of singular and plural of the time, it is known as a finite verbs. For example, Harish writes a letter to his brother. Harish and Ravi writes a letter to their brother. Harish wrote a letter to his brother in the morning. We see that the verb write changes in the first sentence and second sentence because the number of the subjects in the first sentence is singular, while the second sentence number of the subject is plural. It changes in the third sentence because the time has changed. अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. तो फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि जिसमें चेंज होता है. चेंज कब हो जाता है, जब भी उसमें कोई हम सेंटेंस में सिंगुलर या प्लूरल जो भी हम यूज़ करते हैं उससे जो चेंज आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर हरीश राइट्स अ लेटर टू हिज ब्रदर, तो राइट्स हो गया यहाँ पे. सो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक सिंगुलर और प्लूरल का जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो क्या होता है, चेंजेस आते हैं, उधर फाइनाइट वर्ब्स हो जाता है. वैसे ही यहाँ पर है हरीश एंड रवि राइट्स, हरीश राइट्स करते हैं, एस की स्पेलिंग आती है. वैसे ही हरीश और रवि में क्या आती है, राइट आता है, सिर्फ सिंगुलर आता है. तो यहाँ पर प्लूरल आ रखा है, यहाँ सिंगुलर आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या वर्ड्स हो गए, फाइनाइट वर्ब्स हो गए. ठीक है. फिर और हमने जैसे कि यहाँ पर देखा कि राइट चेंज हो रहा है, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है सेकंड सेंटेंस में जो है प्लूरल आ रहा है. सो ये जो ऐसे टाइम जो चेंज हो रहा है, इसमें टाइम्स जो चेंज हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, टाइप ऑफ अ फाइनाइट वर्ब होते हैं. अब नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, व्हेन अ वर्ब डज नॉट चेंजेस बिकॉज ऑफ द नंबर सिंगुलर और प्लूरल और अ टाइम, it is known as a non-finite verbs. Infinite infinitives, present participle and the past participle are not a finite verbs. Example, we went to Agra to see the Taj. Swimming is a good exercise. His desire was to become a doctor. However, when the present participle or the past participle verb is used along with the helping verb to form a continuous past, simple past perfect tense, it becomes a finite verb. Example, the women were joking and laughing. Having eaten the food, I took rest. सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिसमें जो सेंटेंस जो वर्ब यूज होता है तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइटिव वर्ड्स बोलते हैं. उससे कोई चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी कुछ भी लगा देते हैं, सिंगुलर प्लूरल में कोई चेंज नहीं होता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. जिसमें चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जैसे कि ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज. सो यहाँ पर क्या हुआ, टू सी, तो कुछ भी है इसमें नॉन फाइनाइटिव, इसमें सिंगुलर प्लूरल से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, हम नॉन फाइनाइटिव यूज करेंगे. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. सो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तो स्विमिंग क्या हो गया, नॉन फाइनाइटिव वर्ब्स हो गया. हिज डिजायर वॉज टू बिकम अ डॉक्टर. टू बिकम क्या हो गया, नॉन फाइनाइटिव वर्ब हो गया. सो वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज करते हैं वर्ब की मदद से, कंटिन्यूअस या सिंपल पास्ट या परफेक्ट टेंस, तो वो क्या हो जाते हैं, फाइनाइट वर्ब्स बन जाते हैं. तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे फाइनाइट वर्ब बन जाते हैं. जैसे द वुमेन वर जोकिंग एंड लाफिंग, तो वर जोकिंग एंड लाफिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल यूज हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, फाइनाइट वर्ब्स हो गया. तो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब्स के एग्जांपल हो गया. हैविंग ईटन द फूड, आई टुक रेस्ट. तो हैविंग ईटन क्या हो गया, हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया. सो वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड स्टेट वेदर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स रिटन इन द कलर्ड इन ईच सेंटेंस इज अ क्लॉज और अ फ्रेज. तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये क्लॉज है या फ्रेज है. सो हमने अभी पढ़ा था कि क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस था. क्लॉज और फ्रेज में ये डिफरेंस था कि जो फ्रेज था वो शॉर्ट वर्ड्स का होता है जो कि मीनिंग नहीं बनाता है, और जो क्लॉज हो जो और फिर बाद में जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, मीनिंग बनाता है.
सो यहाँ पर हमने कर रखा है, इसमें देखते हैं द क्राउड इन दी बाजार वॉज वेरी नॉइजी। सो ये क्या है, फ्रेज है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें बता रहा है, वर्ड का मीनिंग बता रहा है। रवि रैन क्विकली, तो ये क्लॉज है क्योंकि ये मीनिंग कम बता रहा है। ही इज कमिंग एट द वेरी मोमेंट, सो ये फ्रेज हो गया। दे स्टेटेड एट सनसेट, तो फ्रेज हो गया। ही मेट अ गर्ल whose eyes were blue, so ये क्लॉज हो गया। शॉर्ट पुट फेल्ट ऑन द स्पॉट, फ्रेज हो गया। फाइंड आउट द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सो यहाँ पर हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को फाइंड करना है। सो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है, जिसमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल में चेंज आ जाता है उसे फाइनाइट कहते हैं, और जो जिसमें नहीं आता है उसे क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो वही हमें इसमें लगाना है। सो हमें देखना है कौन सा फाइनाइटिव है कौन सा नॉन फाइनाइट। जैसे कि राम गिफ्टेड मी अ पेन टू राइट, सो ये क्या हो गया, एक टू राइट क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। विनोद गोज टू द स्टेशन, तो गोज क्या हो गया यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब हो गया। वैसे ही टू वॉक इज अ गुड फॉर हेल्थ, सो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइटिव वर्ब हो गया। वैसे ही प्लेइंग चेस इज माई हॉबी, सो ये प्लेइंग क्या हो गया, नॉट फाइनाइट वर्ब हो गया। हिज फादर लव्स रीडिंग न्यूज पेपर, सो रीडिंग क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गया। इट इज नॉट यूज वीपिंग ओवर द पास्ट, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, नॉट फाइनाइट वर्ब हो गया। द बर्न्ट चाइल्ड ड्रेड द फायर, सो बर्न्ट क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। हैविंग फिनिश द वर्क द बॉयज बिगिन टू प्ले, सो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। सो ये जो एक्सरसाइज है इनको अपने फेयर कॉपी में आपको नोट करना है और फिर चेकिंग के लिए आपको देना है।